अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो न्यू लेसन है, हमारा जो लेसन है ये है शॉर्ट कीज़ के ऊपर। तो शॉर्ट कीज़ जो हैं अक्सर जो हम इस्तेमाल करते हैं कोरल के अंदर, कुछ तो मतलब कि पता होती हैं, कुछ इसमें हो सकता है कि चंद जो टिप्स वगैरह जैसे होती हैं हमारी की वगैरह वो पता नहीं होंगी। तो ये मैंने जो है उनके ऊपर काफ़ी मतलब कि वर्क करके जैसे होता है तो बनाया हुआ है। मैंने कहा जो भी भाई हैं दोस्त हैं तो उनको जो है उनके साथ ये चीज़ें शेयर की जाएँ, तो क्योंकि काफ़ी फ़ायदेफुल होगी ये वाली जो क्लास है। इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समझ आनी है कैसे अलाइन है चीज़ों का, है शॉर्टकट की से कैसे भाई हम चीज़ें वो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है हम इसको जूम कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी है, जूम इन आउट के बारे में। तो बी प्लस है जी। पहले आप सिर्फ बी प्रेस करते हैं तो बी सिर्फ अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं कीबोर्ड से कुछ भी वो नहीं है। तो इसको हम सेलेक्ट करके जैसे कि हम करते हैं प्लस, तो बी, तो ये देखें कि ये जो है एक अलाइन इस तरह से हो गया है, बॉटम अलाइन। तो जैसे हमने बी प्रेस किया है तो बॉटम अलाइन हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट है आपका, कोई भी चीज़ है, जैसे कि देखें ये है और हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करके बी प्रेस करते हैं तो ये देखें यहाँ पे इसकी बॉटम पे आ गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, टेक्स्ट है आपका, जैसे कि ये है, ए है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको बी, तो ये देखें उस पे आ गया बी के ऊपर, मतलब ये ऊपर था तो इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो वो बॉटम अलाइन जो है बिल्कुल एक्यूरेट बी के साथ वो नीचे जो है आ गया है, बिल्कुल जहाँ पे ये है। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। उसके बाद है जी ई। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं ई, तो ये जो है देखें अलाइन हो गया, सेंटर अलाइन। ठीक है, वो बिल्कुल उसके जो है सेंटर में आ गया। ये आपको जब ई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। तो इधर मैंने साथ जो है बटन वगैरह का जो है सीन वो भी किया हुआ है और साथ लिखा हुआ भी है। उसके बाद देखें जी, हमारे पास है सिलेक्ट करने वाला सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और प्रेस किया सी, तो सीधा जहाँ भी आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ था वो डायरेक्ट मतलब कि इसको सिलेक्ट किया है मैंने और इसको सी, और जो है क्या कहते हैं मतलब कि ई, वो सी ई। तो इसका मुख्तलिफ होता है वैसे, सिर्फ मैं आपको अभी तो सी के बारे में बता रहा था। सी का यही है कि सी प्रेस करते हैं जब वो उधर सेंटर में आ जाएगा, और ई प्रेस करेंगे तो वो अलाइन में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे कि आप दोनों को प्रेस करते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है, शिफ्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सी और ई बिल्कुल उसके जो है सेंटर में आ जाएगा। मतलब सी ई अलाइन है, बी बॉटम पे आ जाता है इस तरह से। बी को प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। तो ये ऑप्शन था इस तरह से। अब आ जाते हैं जी इस साइड पे, लेफ्ट राइट टॉप। तो लेफ्ट राइट टॉप ऐसे है दोस्तों कि जैसे हम मिसाल देता हूँ कि ये है, देखें ये हम इसको इस साइड पे कर लेते हैं और मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ और मैं एल प्रेस करता हूँ, ये जो अलाइन का है, तो ये देखें इस अलाइन से एल पे आ जाता है। अब इसी तरह से जैसे मैंने ये टेक्स्ट है, इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूँ और एक ही थीम में अगर रखना है तो जैसे कि ये देखें एल, तो ये जो है लाइट लेफ्ट जो मतलब कि अलाइन है उस तरह से हो जाएगा। अगर हम आर प्रेस करते हैं तो राइट अलाइन से हो जाएगा। देखें ये अब इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एल प्रेस किया तो इस साइड से स्टार्ट हो रहा था। सिर्फ कीबोर्ड से ये ई टेक्स्ट मतलब सिलेक्ट करके आपने एक ये ई टेक्स्ट प्रेस करना है तो उस चीज़ का वो जो है आपकी अलाइनमेंट और चीज़ें हो जाती हैं। अब आ जाते हैं टी के ऊपर। अब टी का दोस्तों देखें ऐसा सीन है कि ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक जो है यहाँ पड़ा हुआ है। ये अब कोई भी टेक्स्ट जो है एक साइड पे नहीं है, आप सिलेक्ट करेंगे और टी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल जैसे है उस तरह से हो जाएगा, एक जैसा ही। ठीक है, जैसे आपने टी प्रेस करना है टोटल जो है ये इस तरह से हो जाएगा। अब चाहे वो जो है बॉक्सेस हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे जो भी हो, ये देखें इसको हम सेलेक्ट करते हैं और टी, ये सीधा सीधा इस तरह लाइन में आ गया। तो ये जो है कुछ टिप्स थे इसके ऊपर जो है मैंने बताने जो आपको, जो फ्रंट के ऊपर। तो ये इस तरह से मतलब कि आप जो भी है सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह भी डिज़ाइन की चीज़ों की जो भी है शॉर्टकट की इसी तरह से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें जी, हमारे पास पड़ा हुआ है जी कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप। अब ये देखें कि ये चीज़ें मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि जैसे हमारे पास जो है ये बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बैकग्राउंड है और ये है हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है, अब अक्सर जो टेक्स्ट है ना वो बैक पे चला जाता है। वो कैसे, आप कंट्रोल जो है पेज डाउन करेंगे, जैसे कि ये है पेज, मतलब पेज डाउन करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा। अब कंट्रोल जो है अप करेंगे तो अप आ जाएगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे एक दो दफ़ा पेज डाउन पे क्लिक करना पड़ता है, मतलब कि कंट्रोल पेज डाउन को एक दो दफ़ा ऐसे दबाएंगे, उसके बाद कंट्रोल पेज अप को इस तरह से दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है ऊपर नीचे चला जाता है। पेज डाउन का मतलब इस तरह से। आप ये देखें कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर हम इसको ऊपर लेके आना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल अप,
तो ये हमारा अप पे आ गया। अब इसको हमने ऊपर लेके आना तो कंट्रोल अप प्रेस करेंगे हम, जैसे ये किया हुआ है, तो फिर जो है ये आपका ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो मतलब कि टेक्स्ट फाउंड बैकग्राउंड कोई चीज़ आपने ऊपर नीचे करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल अप डाउन करते हैं तो ये आपका ऊपर नीचे चला जाता है। दोस्तों ये इस तरह से हो गया। अब हमारे पास है जी कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर का सीन इस तरह से है दोस्तों कि जैसे भी हमने कोई काम किया है, कोई का मतलब ये मैंने उठा के बॉक्स यहाँ पे रखा है, अब अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये आपका बॉक्स इसी तरह से चलता जाएगा। ये देखें उसी तरह से चलता गया। अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और इधर जो है मैं आके ए लिखता हूँ और इस ए को जो है मैं यहाँ पे जमा करके लगाता हूँ, तो आप कंट्रोल आर करेंगे तो वो उसी तरह से ए आपका लिखता जाएगा नीचे। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ कोई भी मतलब हमने की है जो मतलब कि यही है, मैंने इसको अभी यही किया तो अभी उसने इसी को ही रिपीट करना है। ठीक है, जो आपने एक काम किया है वो उसी को रिपीट, कंट्रोल आर रिपीट 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 इस तरह से करता जाएगा। पिछली भी वीडियो में मैंने पहले के बताया है। ये देखिए मैं इधर दायरा लगाता हूँ और दायरा लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से करता हूँ। अब मैं कंट्रोल आर करूँगा, ये इस तरह से बनाता जाएगा। ठीक है, उसको वो आगे रिपीट करता जाएगा तो आपका जो है ये एक बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब कि आप इसके कंट्रोल आर के साथ जो भी चीज़ रिपीट करना चाहे कोरल के अंदर आप कर सकते हैं। और जितना भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये वाली जो है कंट्रोल आर, पेज डाउन, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर जो है कोरल X7 है, 6 है, 8 है, 9 है, 20 तक है, तो उनमें तकरीबन ये चीज़ें मिलती जुलती ही हैं। चंद कुछ होंगी तो मतलब कि होंगी, वरना सारे एक जैसे हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर जो है बोल्ड है। ठीक है, आप देखिए कंट्रोल बी है, कंट्रोल यू है, कंट्रोल जो है इटैलिक टेक्स्ट है। तो अब कंट्रोल बी, तो इसका जो है हम यहाँ से देखें टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे कुछ लिख लिया। अब हम इसको सिलेक्ट करके जैसे हम कंट्रोल बी करते हैं तो देखें ये बोल्ड हो गया। जैसे हमने कंट्रोल बी किया टेक्स्ट को तो बोल्ड हो गया। अगर हम कंट्रोल यू करते हैं तो देखें उसके नीचे अंडरलाइन आ गई है, ये देखें। कंट्रोल आई करते हैं इसको तो ये देखें कि ये अटैलिक हो जाएगा, ये इस तरह से थोड़ा सा फिर गया है। तो मतलब कि अटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, ये इस तरह से आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे और कंट्रोल आई करेंगे तो आपका टेक्स्ट और चीज़ें इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास कंट्रोल 2 है और उसके बाद कंट्रोल 8 है, फाउंट साइज इंक्रीज। और ये तो इसका मैं कैसे करता हूँ, ये देखें कि इसमें से निम्न लॉक में होते हैं ये बटन और आपने कंट्रोल प्रेस करके साथ जो है ये प्रेस करना होता है एक एक। तो इसमें मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये है, इसको जो है मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है और मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो है क्या कहते हैं साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों बटन को मैं साथ प्रेस कर रहा हूँ तो वो जो है छोटा होता जा रहा है। उसके बाद मैं 8 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 8, तो ये देखेंगे जो आपका साइजेस है ये आपका बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसी तरह से जैसे कि मैं इसको सिर्फ इसी को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल 2 पे करता हूँ तो देखें ये जो है हमारा कंट्रोल 2 में करते जा रहा हूँ और ये जो फाउंट है आपका साइज कम होता जा रहा है। कंट्रोल 8 कर रहा हूँ तो साइज ये देखें बड़ा हो गया है, सिर्फ उसी चीज़ को जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है जैसे ये है। तो ये जो है मतलब शॉर्टकट की है कि फाउंट वगैरह को, टेक्स्ट को छोटा करना हो तो आप कंट्रोल जो है 8 और कंट्रोल 2 के साथ जो है उसको इंक्रीज डी जो है मतलब कि इंक्रीज वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास ये पड़ा हुआ है क्या कहते हैं टेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये देखें ये पैराग्राफ मतलब कि कोई भी आप कॉपी करते हैं टेक्स्ट, ज़्यादातर जो टेक्स्ट आता है कॉपी करके हम उसे क्या करते हैं, जैसे अब ये कॉपी किया और इस तरह से जो है हमने उसमें लगा दिया पैराग्राफ के अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर लग गया। ठीक है, वो करना क्या होता है, इसी चीज़ को हमने लेके ऐसे घुमाना होता है और ये पैराग्राफ बन गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें इस पैराग्राफ को हम इस तरह से कम कर सकते हैं साइज़ को, मतलब कि लाइन को जैसे अब इस तरह कहते जाएंगे तो थोड़ा ये हो जाएगा, इस तरह करते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ इस तरह से है। अगर हमने इस पैराग्राफ को ख़त्म करना होता है तो क्या करेंगे, ये पैराग्राफ है तो कंट्रोल और F8 करेंगे प्रेस तो आपका ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल F8 तो ये पैराग्राफ आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका टेक्स्ट सीधा सीधा जो है इस तरह से आ जाएगा। लगाना है आपने तो कंट्रोल F8 करेंगे, वापस आपका जो है पैराग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से होता है कि पैराग्राफ ख़त्म करना हो, लगाना हो किसी टेक्स्ट वगैरह को तो आप आसानी के साथ कंट्रोल F8 के साथ लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जो है जूम इन आउट इनके बारे में है। तो जैसे कि F2 प्रेस करते हैं आप, F2 प्रेस किया मैंने और जूम टूल आ गया, ये देखिए माउस की जगह पे, जैसे कि अब ये माउस नज़र आ रहा है आपको, ये अब मैंने F2 प्रेस किया है तो ये जूम आ गया है।
अब जैसे ये जूम आया, आप क्या करेंगे, माउस के साथ जहाँ पे भी आपने इस तरह से करना है वो उसी जगह को जूम कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब कि मैं इसको फुल कर लेता हूँ, तो F3 है। F3 ऐसे है कि वो जूम आउट करने के लिए, देखिए मैं F3 प्रेस करता जा रहा हूँ और ये जो है जूम आउट होता जा रहा है। उसके बाद है जी F4। तो F4 का सीन वही था जो मैंने अभी किया है कि ये जूम आउट था और मैंने F4 प्रेस किया है तो ये जूम आउट फुट मतलब कि फिट आ गया, टोटल जो जितना पेज था ये उस हिसाब से पूरा आ गया। उसके बाद देखिए जी शिफ्ट F6। तो शिफ्ट F6 ऐसा है कि आपने जो है इस चीज को सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये जो चीज है आपने सिलेक्ट किया है और शिफ्ट F6 जो है आपने मतलब शिफ्ट F2 प्रेस किया है, सॉरी शिफ्ट F2 प्रेस किया है तो ये इस तरह से आपका फुल जूम हो जाएगा। जो भी आपकी चीज होगी, मिसाल देता हूँ ये चीज है, हमने इसको शिफ्ट F2 प्रेस किया तो ये देखें फुल टू फुल जो है वो पेज के ऊपर आपका वही जो चीज बड़ी होगी आ जाएगी। उसके बाद देखें जी है शिफ्ट F4। तो शिफ्ट F4 वैसे ही है कि जैसे वो फुल जो है पेज का व्यू दिखाएगा, टोटल पेज जहाँ पे भी होगा। मिसाल देता हूँ जैसे मैं ये इधर ठहरा हूँ तो आपने जो है शिफ्ट F4 प्रेस किया है तो पूरा का पूरा पेज आपका सामने आ जाएगा। उसके बाद है जी F9, मतलब कि F9। अब F9 प्रेस करने से आपका टोटल जो व्यू है वो आएगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने F9 प्रेस किया तो यहाँ सारा जो है वो उसका मतलब कि टूल शूल जो भी थे वो टोटल हट गए हैं। आपका जो भी आपके डिज़ाइन होगा वो F9 से फुल टू फुल आ जाएगा आपका। तो F9 से सूरत हाल इसी तरह से थी। अगर इसी को सिर्फ जो आपका बैकग्राउंड है उसी को अगर आपने बड़ा करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे, मतलब शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर F9 प्रेस करेंगे तो फिर आपका फुल टू फुल जो भी बैकग्राउंड है, वॉलपेपर है, इमेज है, कोई भी डिज़ाइन है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। F4 करेंगे फिर जो है टोटल उसी हिसाब से आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट के ऊपर देखें जी हमारी काफ़ी सारी हैं लेकिन छोटी छोटी सी मुख्तसर ही हैं। अब देखें कंट्रोल S है फाइल सेव करने के लिए है, कंट्रोल O है फाइल ओपन करने के लिए है, कंट्रोल P है, ठीक है, कंट्रोल P पेस्ट करने के लिए है, लेकिन पहले कंट्रोल C से आप कॉपी करेंगे। जैसे मिसाल देता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C किया, अब मैंने पेस्ट करना है तो मैं ये कंट्रोल V करूँगा तो देखें ये उसके ऊपर ही पेस्ट हो गया जिस जगह पे ही था। ठीक है, कंट्रोल P से पेस्ट हो जाता है, आपने जो चीज़ भी कॉपी की हो C से आप कॉपी करेंगे। उसके बाद कंट्रोल N है, कंट्रोल N का मतलब है कि आपने नई फाइल खोलनी है तो कंट्रोल N प्रेस करते हैं, आपका जो है न्यू फाइल ओपन हो जाती है। उसके बाद कंट्रोल P है, तो कंट्रोल P जैसे आप प्रेस करेंगे आपने जो है प्रिंट का ऑप्शन दे देना है। जो भी आपकी फाइल पड़ी होगी प्रिंटर को, जिस चीज़ को भी आपने मतलब प्रिंट का जैसे देना है ऑप्शन, तो ये आप कंट्रोल सिर्फ P करेंगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आ जाते हैं दोस्तों P के ऊपर। अब P वर्ल्ड जो है दोस्तों ये है सेंटर अलाइन ऑब्जेक्ट। अब वो ऐसे है कि हमारा ये जो है मतलब इधर पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट करके P प्रेस करना है तो ये सेंटर में आ गया है पेज के, इधर पड़ा हुआ है, P प्रेस करना है उसी के ऊपर सेम जो है P पे आ जाएगा। कोई भी आपका टेक्स्ट है, कोई चीज़ है, जैसे कि ये है, P प्रेस किया यहाँ पे आ गया, ये पड़ा हुआ है जी हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है इधर, इसको मैं P प्रेस करूँगा टोटल जो है वो उसी सेंटर में आ जाएगा। तो मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो आगे पीछे इधर उधर, जैसे कि फाइल पड़ी होती है, इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, आप P प्रेस करेंगे सेंटर में, इसको सिलेक्ट P, इसको सिलेक्ट P, तो टोटल जो है आपका ये सेंटर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास कंट्रोल G ग्रुप है और कंट्रोल U अनग्रुप है। ग्रुप का जो सीन है वो ऐसे है कि ये देखें कि ये हमारी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसको मैं टोटल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल G करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको कंट्रोल G किया है तो ये देखें फाइल ग्रुप हो गई है, ठीक है, एक ही हो गई है। अब इसका जो है कोई भी सीन नहीं है, इसको ये सीन है कंट्रोल U करेंगे, कंट्रोल U प्रेस करेंगे और फिर मैं इनको देखूंगा, फिर ये अनग्रुप हो जाएंगे। कोई भी टेक्स्ट चीज़ बैकग्राउंड कुछ भी आपने वो करना हो, ग्रुप करना हो या किसी फाउंड को अनग्रुप करना हो तो वो ऐसे ही है, आप उसको आसानी के साथ जो है अनग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास है जी कंट्रोल Q कर्व। अब कर्व का सीन ऐसे है दोस्तों कि अक्सर जो फाइल्स हम भेजते हैं प्रिंट के लिए या कुछ ऐसे CDR किसी को मेल करते हैं तो फाउंट्स वगैरह नहीं होते उनके पास। आप जो फाउंट लगा के भेजते हैं हर किसी के पास तो वैसे फाउंट नहीं होते, हर किसी के पास अपने अपने फाउंट होते हैं, किसी ने कौन सा डाउनलोड किया हुआ है, किसी ने कौन सा डाउनलोड किया हुआ है। तो जब आप फाइल भेजते हैं तो आपकी फाइल जो है उनका फाउंट चेंज हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि जब भी किसी को फाइल भेजें या कुछ इस तरह से करें तो आप उसको फाउंट को कर्व करें। तो ये जैसे फाउंट है हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि ये आप लिख लिया, तो जैसे मैं इसको कंट्रोल Q करूंगा, जैसे लिखा हुआ है कंट्रोल Q, तो ये हमारी फाइल कर्व हो गई। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, जो मर्जी फाउंट है नहीं है, तो ये जो है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ना कि आप इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप मतलब कंट्रोल Q करेंगे तो आपका ये कर्व हो जाएगा।
उसके बाद जो है देखिए ये हमारे पास बॉक्स है, जब भी हमने कोई शेप बनानी होती है तो इससे पहले हम कंट्रोल की कर्व करते हैं। तो जैसे हम कर्व करते हैं तो उसके बाद हम जहाँ पे भी उसकी शेप बना दें, इधर बना दें, इधर ले जाएं, उसकी जो है यहाँ से गुलाई सिलेक्ट कर लें इस तरह से। तो ये कर्व का जो है ऑप्शन जो है इस तरह से काफ़ी आता है। तो कर्व हमने जो है ये भी करना होता है, टोटल सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कर देता हूँ। मतलब कि इसमें हमने ये चीज़ें भी कर्व करनी होती हैं और डिज़ाइन भी थोड़ा सा इस तरह से, मतलब कि हमने जब बनाना होता है तो कंट्रोल क्यू कर्व का ऑप्शन काफ़ी काम आता है। तो इस पर देखें ऑब्जेक्ट वगैरह, तो मॉडिफाई यूजिंग ऑफ द शेप टूल। तो टूल के लिए हमको जो है कोरल मतलब कि इसके अंदर कर्व करना पड़ता है फाइल को, कोई भी, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो बॉक्सेस है या दायरा है, कुछ भी है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास जो है इंग्लिश का वर्ड जो है, तो उसको जैसे हमने अनग्रुप करना होता है या के काउंटर को हमने अनग्रुप करना होता है। जैसे मिसाल है कि ये काउंटर हमने इसको लगाया इसके अंदर, ठीक है, इसको हमने अनग्रुप करना है। तो ये ना कंट्रोल यू से होगा ना कंट्रोल जी से होगा, ये जो है होगा ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के से। जैसे हमने कंट्रोल के किया तो ये देखें ये अनग्रुप हो गया। उसी के बाद जैसे ये लफ्ज़ हैं, ये अब इंग्लिश के मतलब के टोटल लफ्ज़ हैं, तो कंट्रोल के करेंगे ये सारे, मतलब ये अलहदा हो गया, ये अलहदा। अब फिर कंट्रोल के करेंगे, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा। इसको भी कंट्रोल के करेंगे सिलेक्ट करके, ये देखें ये सारे आपके टेक्स्ट जो हैं ब्रेक अपार्ट मतलब कंट्रोल के से इंग्लिश के लफ्ज़ हैं वो इस तरह से अलहदा हो जाते हैं। और कंट्रोल का जो हम इसमें से खुद लगाते हैं तो वो भी ऐसे ही, मतलब काउंटर लगाते हैं डेली, हालांकि मैं उस पर लगाता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको कि कंट्रोल के करें और इसको अनग्रुप करें। इसी तरह से जो है हम अनग्रुप कर लेते हैं ब्रेक अपार्ट जो है कंट्रोल के। तो इसके बाद देखें जी कंट्रोल ई है हमारे पास, फाइनल है, लास्ट है, इसको जो है हमने वो करना है। तो ये काफ़ी वो है, तो एक्सपोर्ट फाइल टू फॉर्मेट। तो जैसे हमने कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये देखें ये हमारे पास ऑप्शन आता है। तो इस फॉर्मेट में जो है हम जेपीजी, टिफ, पीडीएफ, इलिस्ट्रेटर, ईपीएस और मुख्तलिफ जो है किस्म की इसमें फ़ाइल हैं, ऑटो कैड की और भी काफ़ी सारी, मतलब कि गिफ फाइल है, इमेज है, जेपीजी, मुख्तलिफ किस्म की इसमें फ़ाइल हैं। तो जैसे आपने एक्सपोर्ट करना है तो इसको आप क्लिक करेंगे और ज़ीरो और एक्सपोर्ट। तो अब यही चीज़ जो है आपकी जेपीजी, पीएनजी, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये देखें यहाँ पे अभी वो ऑप्शन दिखाएगा, ये ओके। और ये अभी जो है हम जाके देखते हैं तो ये हमारी फाइल 2 के नाम से आई पड़ी है, जेपीजी बनकर, जो हमने एक्सपोर्ट की है। तो कंट्रोल ई का जो है वो है एक्सपोर्ट का, आप जो है आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों कंट्रोल ई का, कंट्रोल आई का, सॉरी। तो कंट्रोल आई जो है वो इंपोर्ट करने के लिए है, वो उस पर मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ उसका भी जो है बता देता हूँ। ये जो है अनग्रुप करना पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ मैं आई लिख देता हूँ। तो कंट्रोल आई जो है वो देखें ये है कि आप जो है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपने लेनी है, वॉलपेपर लेना है, कुछ और चीज़ लेनी है, डाटा लेना है, तो वो कंट्रोल आई के साथ है। कंट्रोल आई के साथ आप जो है डाटे को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं, कोरल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डाटा फिर इंपोर्ट करने से वहीं भी पड़ा रहता है और कोरल के अंदर भी आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।